कराया है, ऐसे ऐसे आपको जो है जालसाजी में फंसा लेते हैं। और उसके बाद आपसे मोटी रकम वो ठग करके 2 दिन बाद 3 दिन बाद चले जाते हैं। मैं दिल्ली से हूं तो आपको मैं बताना चाहूंगा कि यहाँ पे बहुत सारे रेड लाइट पे, इन सब पे, ई रिक्शा पे, ऑटो पे, इन सब पे पीछे लिखा आता है कि 3 घंटे में कार्य करवाइए, बाबा फलाना चाह, बाबा फलाना ढिगदाना चाह, इस तरीके के बहुत सारे आते हैं। लेकिन मैंने उनकी सच्चाई कई कई बार उनके पास जा जा करके देखी है। देखने का मतलब है कि मैं खुद ही उनके पास कभी कभी उनको पकड़ने के लिए गया, तो उस समय उनका क्या देखा कि हाँ जी आपका काम हो जाएगा, 3 घंटे में हो जाएगा, मन चाहा प्यार पाए, फलाना पाए, इस तरीके की। लेकिन ये लोग कौन है? ये वही है जो ट्रिक करने वाले हैं, जो ठटल्लू, इन लोगों को कहते हैं, बड़े ही निहायती सिर्फ पैसे को लूटने वाले लोग। निश्चित रूप से मानिए, जो आपसे एक कार्य को आपको एक जादू सा दिखा करके और आपसे अगर पैसे की पेशगी अगर आपसे शुरू कर दे कि हाँ भाई इतना पैसा लगेगा, इतना देना पड़ेगा, तो निश्चित रूप से मानिए वो आपको सिर्फ ठगने के लिए बैठा है। अच्छा, एक चीज और भी है, अच्छा इसमें एक चीज और भी है कि कुछ ट्रिक करने वाले या कुछ जादूगर जिनको कहा जाए सही टर्म के तौर पर, क्योंकि हम तंत्र मंत्र के साथ जोड़ करके जो हमारी पद्धति है, हम उसको, उसके नाम को इसमें इन्वॉल्व करना थोड़ा सा लगता है कि ठीक नहीं होगा। तो जादू टोना करने वाले, जादू करने वाले, उनको हम अलग रखें कैटेगरी में, ये एक कोशिश भी होनी चाहिए। अच्छा, मैं इसमें जरा मैं योगेंद्र सर को जोड़ रहा हूं। योगेंद्र सर, हमें याद है दिल्ली में एक बुराड़ी का एक किस्सा हुआ था, जब एक ही परिवार के कई लोग उसमें जो है सुसाइड कर लेते हैं। तो ये बहुत बड़ा हाईलाइट केस था। अब उस केस में भी आप देखिए कि वहां पर ये कुछ इस तरीके के कहा जाता है कि उनका एक बेटा जो है अपने पिता से बात करता है और बहुत सारी क्रियाएं होती हैं। तो ये ऐसे केसेस आपने भी देखे अपने, क्योंकि बहुत लंबा समय सर आपका बहुत लंबा अनुभव है, तो ऐसे केस जब आते हैं तो सबसे पहले जहन में क्या आता है, कैसे उसमें बारीक, क्योंकि एक एक कड़ी को जोड़ना वो बहुत बड़ा चैलेंज होता है। देखो शुभेंदु जी, बात यह है कि आदमी के समझ आनी चाहिए क्या मामला है। मैं ऐसे जो दादाबाड़ी था तब इसी तरह से तांत्रिकिया करने वाले एक भोपा के खिलाफ 300-400 आदमी थाने पे आ गए और उन्होंने कहा साहब ये भोपा जो है मसान क्रिया करता है, हमारे वहां बच्चा मर गया और हमारे किसी बच्चे को बुखार आ गया, हमारे ये हो गया। मेरे को बड़ी समस्या का समाधान करने के लिए सोचना पड़ा, लेकिन मैंने कहा नहीं, हिम्मत तो करनी पड़ेगी। मैंने उसको गाड़ी में बिठाया, लाया, पेड़ के बांधे, फट्टे ठोके, जोरदार क्रिया उसके साथ जब मैंने की तो 300-400 आदमी देख रहे थे और मैंने जब उसको थाने से रवाना करके भगाया तो सारी पब्लिक उसके पीछे भगी और वो जगह से खाली हो गया और वहां पर कोई तंत्र क्रिया नहीं हुई। देखिए अब जो वर्तमान स्थिति में क्या है कि पुलिस भी तंत्र मंत्र वालों के पैर छूने लग गई है। वहां जाते हैं, कहीं बाबा है, ढोंगी बाबा है, किसी के डील में आ रहा है, किसी के देवता आ रहा है, वहां जाएंगे, पुलिस को ड्यूटी लगा दीजिए। वो पुलिस वाले भी कहते हैं मेरे आधा घर में सिर में दर्द हो रहा है, इसका कोई उपाय बताओ। मतलब बात यह है कि हमारे देश की स्थिति जो है ये बिल्कुल बदतर होती जा रही है। रोज टीवी चैनल पे देखता हूं मैं, कितने भोपा, कोई कैंसर का इलाज कर रहा है, कोई घुटनों का इलाज कर रहा है। मेरे घुटने तो अभी तक ठीक नहीं हुए, तेल लगाओ ऊपर से उसका इलाज कर रहे हैं। आप देखिए वो एक एक्टर थे जो डॉक्टर का तेल का इलाज कराने का एड क्या किया करते थे, अब वो व्हील चेयर पे आ गए तो उन्होंने उसको बदल दिया, वो दूसरा आ गया। अरे भाई तो तेरे घुटनों का क्या हुआ? अब नाम इसलिए नहीं ले रहा हूं कि अच्छा नहीं लगता है। तो ये इस तरह की चीजें मीडिया में बहुत आ रही है। कानून हमारा सख्त है लेकिन कानून को लागू करने वालों में दम नहीं है। वो जाते हैं, वो तो वही तेल की शीशी ले आते हैं वहां जाके। अरे भाई तू तेल की शीशी क्यों ला रहा है? तू इसके खिलाफ कार्रवाई कर। लेकिन पुलिस वाले कार्रवाई नहीं करते हैं, वो तंत्र मंत्र और इस प्रकार की विद्या में वो भी विश्वास करते हैं। वो भी जाएंगे, चरण छूने लग जाते हैं। मैं ताज्जुब करता हूं, मुझे ये दुख होता है देख करके। देखिए इसमें बाबाओं का, इसके अंदर किसी तंत्र मंत्र विद्या वाले का कोई दोष नहीं है। जो आदमी मन और शरीर से कमजोर होता है उस आदमी को ये लोग लपेटे में ले लेते हैं। लपेटे में लेते ही जो उसकी बुद्धि में जो क्रियाएं चलती आती हैं उन क्रियाओं में परिवर्तन कर देते हैं तो वो अच्छा महसूस करता है। और नेचुरल घर वाले से तो होती नहीं है। अच्छा, घर में तो जाए जाए करता है, बाहर रहने जो कर नहीं पाता। बिल्कुल आपने सही चीज कही है जोशी सर। मैं इसमें शैलेश सर को एक बार जरा जोड़ रहा हूं। शैलेश जी, इसमें जो डर है ना, इंसान का जो खौफ है, वही उसको ये सारे काम करवाने के लिए उसको आगे प्रेरित करता है। जो डर है, चाहे मौत का डर हो या नौकरी का डर हो या किसी और चीज का डर हो, तो ये डर के कारण ये सब कुछ होता है और इसी का फायदा उठाया जाता है। यानी कि सामने वाला जो है वो बैठ करके देख रहा होता है कि इसकी कमजोरी क्या है और डर किस चीज को लेकर के है,
उसी पर काम किया जाता है, उसी के बारे में बताया जाता है। और शुरुआत में जैसा बताया कि कुछ मैजिक या कुछ ट्रिक ऐसी दिखाई जाती है जिससे भरोसा बन जाए और उसके बाद में फिर उसको लूट लिया जाता है। शुभेंदु जी, मैं आपको बता दूं कि इस ठगी के क्षेत्र में, जो ठगी का ये क्षेत्र है जिसमें लोग जादू टोना कहते हैं, यह कंप्लीट ठगी का क्षेत्र है। और आप देखेंगे दिल्ली के बहुत सारे इलाकों में फलना शाह और फलना खान, मुस्लिम लोग सबसे ज्यादा इसमें इन्वॉल्व है। मैं बहुत गंभीरता से बोल रहा हूं कि कुछ बंगाली जादू के नाम लेकर के, कुछ लोग जो है वह तंत्र मंत्र के नाम लेकर के जिस तरह से ठगी का काम कर रहे हैं, यह हमारी प्राच्य विद्या बहुत पुराणिक विद्या है, जो वैदिक तंत्र है, वेद से लिया गया तंत्र है। यह बहुत ही पुराना विद्या है, इसका बहुत सम्मान है और इसमें देवी देवताओं की पूजा आराधना मंत्रों के द्वारा किया जाता है। लेकिन आज जो ठगी करने वाले लोग हैं वह छोटे मोटे जादूगर से जादू सीख करके और शॉर्ट टाइम में जिस तरह पैसे कमाने और लोगों को लालच देने का काम कर रहे हैं, लोगों के अंदर डर पैदा कर रहे हैं, ऐसे लोगों से समाज को ये बहुत बड़ा संदेश है सर। और ये आपने बहुत कम शब्दों में बहुत बड़ी बात कही है कि आपको बहुत सतर्क रहने की जरूरत है। और इंडिकेशन जो है वो यहाँ ये है कि लोगों को बहुत ज्यादा सावधान रहना है, ऐसे लोगों से बच करके रहना है। और हमारी कोशिश भी यही है कि हम लोगों को ज्यादा से ज्यादा जागरूक कर पाएं और ये जो धुंध का पर्दा लगा हुआ है उसको हटा पाएं। बहुत शुक्रिया सर, सभी हमारे साथ खास मेहमान कार्यक्रम में जुड़े, बहुत शुक्रिया आप सभी का इस पर बातचीत करने के लिए और इस पर हमारे दर्शकों के लिए एक रास्ता दिखाने के लिए कि आखिर ऐसे मामलों पर क्या करने की जरूरत है और कैसे लोगों के साथ आज के समय में तंत्र मंत्र के नाम पर ठगी होती है। यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप कहीं मत जाइएगा, बने रहिए एनडीटीवी राजस्थान के साथ। नमस्कार।